हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है। घनाकार ब्लॉक के अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया और अर्धगोलाकार का जो व्यास हमारे पास आ रहा है वो एक किनारे के बराबर है, घन के किनारे के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा। उसमें से यहाँ से एक गड्ढा करके अर्धगोलाकार एक गड्ढा निकाला गया है, तो काटा गया है, तो अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। और साथ में यहाँ से एक इसके वृत्तीय भाग का ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सिर्फ बचेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें फिर हमारे पास ये जो काट यहाँ पे बनेगी, इसकी जो काट रह जाएगी अर्धगोलाकार की, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जुड़ेंगे और उसमें से हम जो किनारे जो एक फलक के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका एक वृत्त का भाग, आधार का भाग, उसे हम घटा देंगे। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें जो ठोस, सबसे पहले हम लिख लेंगे अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास रहेगा वो आपके घनाकार ब्लॉक की भुजा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है जितनी घन की भुजा है, घन के किनारे की भुजा है, उतना ही इस अर्धगोलाकार का व्यास है। तो अर्धगोलाकार का जो अधिकतम व्यास रहेगा वो घनाकार ब्लॉक की भुजा L ही रहेगा, और अर्धगोले की जो हमारी त्रिज्या आएगी वो व्यास की आधी हो जाएगी। तो व्यास L है तो L/2 हो जाएगा। और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, और उसमें अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसकी काट अंदर रह जाएगी गड्ढा करने के बाद। और ये जो आपका एक ऊपर का जो भाग आ रहा है, आधार का भाग, अर्धगोलाकार के जो आधार का भाग है, ये तो निकल जाएगा, ये कॉमन आ रहा है इसके साथ, तो या तो ये लेना पड़ेगा या ये लेना पड़ेगा। तो हमने इसमें से एक को ही रखना है, तो एक चीज़ हम यहाँ से इसको निकाल देंगे, मतलब अर्धगोलाकार के आधार के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। और फिर हम घनाकार ब्लॉक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लगा देंगे, 6 गुणा भुजा का वर्ग प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिख लेते हैं CSA शॉर्ट में, तो आप इसे नोट कर लें। और यहाँ पर जो हमारा अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है वो 2πr² रहता है, माइनस, और इसके जो व्यास का क्षेत्रफल व्यास नहीं, इसके जो आधार का क्षेत्रफल है वो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। और यहाँ से फिर हमारे पास 6l² प्लस 2 में से 1 चला जाएगा तो πr² बचेगा, और फिर 6l² प्लस पाई, और r की वैल्यू हमारे पास L/2 है, तो हमने यहाँ ये भर दी, उसका वर्ग कर दिया, बराबर करके 6l² प्लस पाई L का स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे, L का करेंगे तो L² हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 और L² कॉमन है दोनों में, तो L² बाहर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ, यहाँ से बचेगा सिर्फ 6 अंदर, प्लस का यहाँ से बचेगा π/4 अंदर, तो ये कॉमन है तो इसको हमने बाहर रख दिया। अतः इस प्रकार हमारा जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 6 + π/4 L का वर्ग। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हल होता है। इसको आप अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।